हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई डीयू के अंदर, फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर सीएलसी, एलसी 1 और एलसी 2 इसकी क्या टाइमिंग है, और टाइमिंग के बाद दोनों तीनों में से बेटर कौन सा है, बेटर ऑप्शन कौन सा है, सीएलसी अच्छा है या एलसी 1 अच्छा है या एलसी 2 अच्छा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीनों कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ के अंडर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन इनका है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ, और फिर उसके बाद तीन कॉलेज इसके हैं जिसके अंदर आप CUET के थ्रू एडमिशन लेते हो। CUET PG आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए। ठीक है, और फिर आप जब एंट्रेंस क्लियर करते हो, कट ऑफ क्लियर करते हो, तब आपको LC 1, LC 2, CLC चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। अब ऑप्शन चूज़ कर लेने से ही एडमिशन तो होता नहीं है। ठीक है, अब किसी बच्चे को इनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग कॉलेज सूट करता है तो वो उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भरते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टाइमिंग बता दूँ उसकी। जो टाइमिंग होती है LC 1 की, जो टाइमिंग है, मैं LC 1 से स्टार्ट करूँ। LC 1 की जो टाइमिंग है वो है 2 बजे से, यानी दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक। ठीक है, 7:30 लोग कहते हैं बट 7 बजे तक। ठीक है, 2 से 7। उसके बाद हम आते हैं LC 2 के ऊपर। ठीक है, अब LC 2 की जो टाइमिंग है ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, कहने का मतलब है कि 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लासेस एंड 2 बजे तक ये इनका टाइम स्लॉट है, जिसके अंदर ही ये क्लास कंडक्ट कराते हैं। उससे ऊपर क्लास नहीं जाती, उससे ऊपर की टाइमिंग नहीं जा सकती है। ठीक है, तो यानी 8 बजे से मोस्ट प्रोबेबली ये क्लासेस जो होती है वो 9 से स्टार्ट होती हैं, बट कभी कभी 8 बजे लग सकती है, मतलब क्योंकि 8 बजे का इनका टाइमिंग दिया हुआ है तो 8 बजे होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं CLC के बाद। CLC के यानी कैंपस लॉ सेंटर, जो सबसे पुराना सेंटर माना जाता है इन तीनों सेंटर के अंदर, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 और फिर कैंपस लॉ सेंटर सबसे पुराना ओल्ड सेंटर है। और उसके बाद LC 1 पुराना है, फिर LC 2 न्यू है, पार्ट टाइम था पहले, अब ये फुल टाइम हो गया है। और अभी ये क्रेज़ थोड़ा इसमें बन गया है बिकॉज ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, तो हर कोई चाहता है कि मॉर्निंग में पढ़ के 12-1 बजे 2 बजे तक सब लोग फ्री हो जाएं। ठीक है, उसके बाद अपनी पढ़ाई करें या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा कोई काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या कुछ भी अदर थिंग कर सकते हैं। और कैंपस लॉ सेंटर के बारे में बता रहा था मैं आपको। उसके अंदर क्या होता है कि सुबह 8:30 से क्लासेस स्टार्ट हो गई, 9 से क्लासेस स्टार्ट हो गई, शाम के 3 से 4 बजे तक क्लासेस चल रही है। 4:30 बजे का टाइमिंग वैसे है ना, बट 4 बजे तक क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सारी टाइमिंग हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि भाई इन तीनों में से बेटर कौन सा है। तो बेटर, सबसे पहले वो बेटर है जो आपके टाइम को सूट करता होगा, जो जिसमें आपको लगता होगा कि हाँ भाई ये टाइमिंग मेरे लिए सूट करेगा। तो ये टाइमिंग बता दी मैंने आपको। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि तीनों ही फैकल्टी ऑफ लॉ के अंडर में आते हैं, पेपर सेम होता है, मैनेजमेंट सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डीन एक सेम है, मतलब ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देर इज़ नो मच डिफरेंस, है ना। बस ये इनका जो पुराना और नया का जो डिफरेंस है, बस यही अब डिफरेंस है। अब ये मान के चलो कि पुराना कॉलेज और नया कॉलेज, बस। अब पुराने कॉलेज हैं तो इनके स्टूडेंट बेस ज़्यादा होगा। ठीक है, पुराना कॉलेज है तो उनका एलुमनाई नेटवर्क ज़्यादा होगा, नया कॉलेज है तो एलुमनाई नेटवर्क कम होगा, लेकिन पढ़ाई के मामले में तीनों सेम। तो आप ये देखो कि भाई देखो, कॉलेज सेम, सब कुछ सेम, टीचर अदला बदली होते रहते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस करनी हो, कोर्ट में जाना हो, कहीं भी जाना हो, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप में से किसी को लगता हो कि भाई LC 1 में ले लिया मैंने, मुझे LC 2 में लेना चाहिए था, या LC 2 में ले लिया, मुझे लगता है LC 1 में लेना चाहिए था, या मुझे LC 1 और LC 2 तो मिल ही रहा था, मुझे CLC में लेना चाहिए था, तो भाई ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। लास्ट आते आते सब सेम ही रहता है। कट ऑफ भी लगभग लगभग लास्ट में सेम ही हो जाती है। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी मिल गया है बेस्ट मिला है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, फैकल्टी ऑफ लॉ मिला है आपको।
तो अगर आपको लगता है कि भाई आपसे मिस्टेक हो गई है, नंबर तो आ गया था CLC जितना, लेकिन मैंने LC1 ले लिया, LC2 ले लिया, और अब मैं क्या करूँ, है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लो अच्छे तरीके से। और फिर आपका जो टाइम टेबल है वो हर दिन अपलोड हो रहा है अभी स्टार्टिंग में। उसके बाद टाइम टेबल, एक परमानेंट टाइम टेबल आ जाता है, उसके क्लासेस उसके अकॉर्डिंग चलती है, टीचर अलॉट हो जाते हैं, सेक्शन लिस्ट आ जाती है। सेक्शन लिस्ट पहले जब एडमिशन लोगे सेक्शन लिस्ट आ जाएगी, हर सेमेस्टर में सेक्शन लिस्ट आती है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में तो आएगी आएगी, फिर सेकंड में ना आके थर्ड में सेक्शन लिस्ट आती है, फिर उसके फोर्थ में, फिफ्थ में, इस तरह से आती रहती है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करो। और केस मटेरियल से पढ़ाई होती है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यानी कि आप वेबसाइट पे जाएंगे, फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, वो सारे केस लॉज वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स के लिए भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, केस मटेरियल बहुत सफिशियंट होता है ना। तो केस मटेरियल से पढ़ाई करें, क्योंकि केस इतने ज़बरदस्त सेलेक्ट किए होते हैं टीचर्स ने कि उससे अगर पढ़ाई कर लें तो बच्चा कहीं मार नहीं खा सकता है। अगर आप लिटिगेशन में जा रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा रहे हैं, तो देखो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा रहे हो, कंपनी के केस तो रिप्रेजेंट करने आओगे ना कहीं, है ना। तो कुल मिलाकर केस मटेरियल जो हमारा ये है DU का, वो बहुत ही बेस्ट है। और हमारी पढ़ाई, हमारा जो पेपर का स्ट्रक्चर है, हमारा जो स्टडी मटेरियल, टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है, वो एकदम ज़बरदस्त है, बेस्ट है। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। इतने कम फीस के अंदर इतनी बेस्ट एलुमनाई नेटवर्क मिल रहा है आपको, कॉलेज का लीगेसी मिल रहा है आपको, है ना। और मतलब देखो, आपको जब चीज़ें इजीली मिल जाती हैं तब तो हमें लगता है कि बेकार है ये चीज़, लेकिन जब जिनको नहीं मिली है उनसे सोचो, है ना। तो कहने का मतलब अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप इसको बढ़िया तरीके से कर लो, ठीक है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। बहुत कम फीस के अंदर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप अगले साल की एडमिशन की तैयारी कर रहे हो तो अभी से लग जाओ, बिकॉज इतना आसान नहीं होता है एडमिशन लेना। कट ऑफ इसकी देखते हो कि 200 के प्लस जा रही है कट ऑफ, है ना। स्टार्टिंग में ही 200 को प्लस, 300 में से, मैं 400 की बात नहीं कर रहा, 300 में से कह रहा हूँ। 300 में से यानी कि 75 क्वेश्चंस हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 300 नंबर का पेपर आ रहा है, तो समझ लो कि भाई कितना टफ कंपटीशन है। तो अगर आपको पहले कोई सा भी एडमिशन मिल रहा है LC1 LC2, तो पहले तो बेझिझक होकर के अपना लग जाओ पढ़ाई के अंदर। तो मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूँ, कोई भी गिल्ट मत रखना मन के अंदर कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इस तरह से। बहुत ज़बरदस्त मिला है आपको जो मिला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।